आज मैं आपको रेगुलेशन के बाकी 3 पॉइंट्स या 3 हेडिंग्स जो रहती थी वो मैं करवाऊंगी और स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो पहले बता दूं इसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कौन से सेंटर्स जो हैं या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो मेडुला ओब्लोंगेटा में थे। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की जो लोकेशन है या ये प्लेस है या ये कह लें कि ये जगह जो इनकी कहाँ पे ये होते हैं, तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा के पार्ट्स हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर्स के 2 हिस्से डोर्सल और वेंट्रल मेडुला ओब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। तो अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगी जो जिन वर्ड्स की डिटेल आएगी। This group of neurons in a long column of neurons which extend through the nucleus ambiguous and nucleus retroambiguous in the ventrolateral part of the medulla oblongata। अब इसमें आता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं कि लॉन्ग कॉलम ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें आ जाता है कि न्यूरॉन्स के ग्रुप्स होंगे और एक्सटेंड कहाँ से करेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे न्यूक्लियस एम्बिगियस से और न्यूक्लियस रिट्रोएम्बिगियस से। न्यूक्लियस एम्बिगियस न्यूक्लियस रिट्रोएम्बिगियस क्या चीज़ें हैं? ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। जो न्यूरॉन्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों या जो सेल्स मिलकर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हों, हम उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए उनको स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस एम्बिगियस का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन है जो कि इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के अंदर। और रिट्रो एम्बिगियस न्यूक्लियस ऐसा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं या सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और ये लोकेट कहाँ पे करते हैं? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये। और इसमें आगे लिखा हुआ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है एनाटॉमिकल वेंट्रोलेटरल जो कि एक कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि ये वेंट्रल मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा की वेंट्रल साइड पे होंगे, बट ये क्या होंगे कि मीडियल लाइन के लेटरल होंगे। मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा की जो मीडियल लाइन होगी उसकी दोनों तरफ होंगे, बट वेंट्रल साइड पे होंगे, मतलब सामने की तरफ होंगे, फ्रंट साइड पे होंगे। फंक्शंस देख लेते हैं इसके। फंक्शंस में मैं इसमें आपको पहले बता दूं कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में भी। इंस्पायरेशन में ये मैसेज किन किन एरियाज़ को भेजते हैं? तो ये हमारे फेरिंग्स वाले एरिया को भेजते हैं, लेरिंग्स के मसल्स को मैसेज भेजते हैं, उसके साथ साथ ये डायफ्राम को मैसेज भेजते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज भेजते हैं। रेस्पिरेटरी में अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो ये कौन से मसल्स को मैसेज भेजते हैं? तो ये एब्डोमिनल मसल्स को मैसेज भेजते हैं। आपको मैंने करवाया था प्रीवियसली टॉपिक्स में कि हमारे जो एक्सपायरेशन के मसल्स हैं वो कौन से हैं? वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। तो इस तरह से ये ना सिर्फ इंस्पायरेशन करवाते हैं बल्कि एक्सपायरेशन भी करवाते हैं। The neurons of the ventral respiratory group remain almost totally inactive during normal quiet respiration. The ventral respiratory group of neurons take part in the active respiration. अब अगर रेस्टिंग कंडीशन में आप सांस ले रहे हैं तो इसमें वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं ये अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। जब हमने एक्टिव रेस्पिरेशन में जब हमने सांस लेना है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादातर वॉलंटरी है, मतलब हम सांस लेते हैं, हम सांस लेना चाहते हैं तभी हम जो है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं। जब हम एक्टिवली सांस लेंगे तो इसमें आ जाएगा कि ये इसमें हमारे ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे। जैसे हम रेस्टिंग कंडीशन में होंगे, नॉर्मली सांस ले रहे होंगे, हमें फोर्सफुली सांस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तब ये वाले न्यूरॉन्स जो हैं ये इन्वॉल्व इसमें नहीं होंगे। The ventral respiratory group of neurons take part in active respiration, मतलब जब हमें फोर्सफुली सांस लेने की ज़रूरत होती है तब ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं सांस लेने में। The ventral respiratory group of neurons provides powerful expiration force during expiration। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि ना सिर्फ इंस्पायरेशन के मसल्स मतलब जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको मैसेज कन्वे करने में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक्सपायरेटरी मसल्स को भी मैसेज देते हैं जब हमने सांस को, हवा को सांस के थ्रू जो है बाहर निकालना होता है। Electrical stimulation of some of the neurons in the ventral respiratory group causes inspiration, whereas electrical stimulation of the other causes expiration।
तो इसमें आ जाता है कि इसमें जो है वो 4 तरह के सेट होते हैं न्यूरॉन्स के, जिनमें से जो है हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस या न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस है, इसका जिक्र किया गया है, बाकी का जिक्र नहीं है इसमें। तो इसमें आ जाता है कि इसमें कुछ जो इसके न्यूरॉन्स जो हैं वो इंस्पायरेशन की हेल्प करेंगे, कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्सपायरेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसमें लिखा हुआ है डोर्सल ग्रुप और साथ में वेंट्रल ग्रुप। कि न्यूरॉन्स जो होते हैं डिफ्यूजली लोकेटेड इन द, इसमें आ जाते हैं एनटीएस नर्वस सिस्टम में, इसमें आ जाएंगे। और ऑल न्यूरॉन्स आर ऑफ इंस्पायरेटरी टाइप, इसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो हैं इंस्पायरेटरी टाइप के होंगे। जनरेट्स द इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल्स। रैम सिग्नल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेडी स्टेट पे आते ही ये जो है ये ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ऑटो रिदमिक होते हैं, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। वेंट्रल ग्रुप में क्या कहते हैं, हैज़ बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स फाउंड एट कॉर्डल एंड रोस्टल एंड्स, ये मतलब जो होते हैं कॉर्डल एंड रोस्टल एंड का मतलब होता है जो बैक साइड होती है। तो इसमें जाते हैं कि फाउंड एंड कॉर्डल एंड रोस्टल एंड्स पाए जाते हैं। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स फाउंड इन द सेंट्रल एरिया, और इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो इसके होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो इसके सेंट्रल एरिया में पाए जाते हैं। जो इसकी बाहर की साइड पे होंगे, इसकी बैक साइड पे होंगे, आउटर कवरिंग में होंगे, वहाँ पे एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स होंगे। जो इसके इंटरनल सेंट्रल साइड पे होंगे वो इसके इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होंगे। नेक्स्ट इसमें आता है नीमोटैक्सिक सेंटर। अब नीमोटैक्सिक सेंटर है, ये मैंने आपको बताया था कि ये पोन्स में होंगे। पोन्स जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का, दिमाग के आखिरी हिस्से का पोर्शन है। नीमोटैक्सिक सेंटर इज स्टिमुलेटेड डोर्सली इन द न्यूक्लियस पैराब्रेकियलस ऑफ द डोर्सली लोकेट करता है न्यूक्लियस पैराब्रेकियलस। न्यूक्लियस पैराब्रेकियलस भी क्या है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि नीमोटैक्सिक सेंटर को मैसेज देते हैं, और इसके थ्रू जो है वो इम्पल्सेस जनरेट करवा कर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को भेजते हैं। इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस कंटिन्यूसली टू द इंस्पायरेटरी एरिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है नीमोटैक्सिक सेंटर जो है। नीमोटैक्सिक सेंटर करता क्या है कि ये जब हम सांस लेते हैं, जब हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रिदम्स भेजना शुरू कर देता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि हम सांस लें, इंस्पायरेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो, तो जब हम डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तो मैसेज भेजे जा रहे हैं और उसके थ्रू हम सांस जो है वो हवा को इनटेक करें, हम हवा लेते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे न्यूरॉन्स भी होने चाहिए जो कि इसके रेट को और इसकी सांस की डेप्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकें। मतलब टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml तक है, वहाँ तक तो हम सांस ले रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा जो उसके साथ चली गई है। लेकिन ये नहीं है कि हमारा सांस जो है वो लंबे से लंबा ही होता जाए और उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो। तो ये क्या करते हैं, ये नीमोटैक्सिक सेंटर जो होते हैं ये एक कांस्टेंट वे प्रोवाइड करते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का, कि टाइडल वॉल्यूम हम ले चुके हैं, उसके बाद जो है हमें इस सिग्नल्स को जो है वो स्विच ऑफ करना चाहिए ताकि एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो सके। फंक्शन इसमें आ जाते हैं, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी एरियाज टू स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल्स। अब ये क्या करता है कि जब हम टाइडल वॉल्यूम ले चुके होते हैं, हमारा नॉर्मल सांस जो है वो हम ले चुके होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नीमोटैक्सिक सेंटर मैसेज भेज देता है डोर्सल ग्रुप को ताकि वो स्विच ऑफ करे इन रेस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को। कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फिलिंग फेज ऑफ द लंग्स, इस तरह से वो क्या करते हैं कि हमारे लंग्स की जो फिलिंग सिचुएशन होती है, फिलिंग फेज जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। When these signals are strong, inspiration lost for 0.5 seconds। जब ये सिग्नल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंस्पायरेशन जो होती है वो जस्ट 0.5 सेकेंड की होती है। When वीक, जब वीक होते हैं इंस्पायरेशन एज लॉन्ग एज 5 सेकेंड्स, तो हमारी इंस्पायरेशन का प्रोसेस 5 सेकेंड तक चला जाता है। फिलिंग द लंग्स विद एक्सेसेस, और हमारे लंग्स जो होते हैं वो फिर ज़्यादा हवा से फिल हो जाते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिमिट्स द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तो मैसेज भेज रहा है कि हम सांस लें, और उसके प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए और टाइडल वॉल्यूम के बाद नॉर्मल जो हमारी सांस का लेवल है उसको कंप्लीट कराने के लिए, उस प्रोसेस को स्विच ऑफ कराने के लिए साइकिल को कौन से सेंटर जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, नीमोटैक्सिक सेंटर। इस वजह से कहा है कि ये लिमिटेड कर देते हैं किसके पीरियड को, इंस्पायरेशन
रेस्पिरेशन के पीरियड हैं। रेस्पिरेटरी जो एयर होती है मतलब हमारे सांस लेने के प्रोसेस को, जैसे कि हमने ऊपर भी इसको मेंशन किया है कि हमारा 0.5 सेकंड में और 5 सेकंड के अंदर जो है ड्यूरेशन ये कंप्लीट करवाते हैं एट द वीक पॉइंट, या हम कह लें कि इसका जब ये सिग्नल्स वीक होते हैं या इसके जो सिग्नल्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए होते हैं। उसके बाद आता है कि एपनॉस्टिक सेंटर है। एपनॉस्टिक सेंटर को कहा जाता है कि ये जो है नीमोटैक्सिक सेंटर के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, मतलब ये उसका एंटागोनिस्ट है, मतलब उसके खिलाफ काम कर रहा है, उसके फेवर में काम नहीं करेगा। द एपनॉस्टिक सेंटर इज़ सिचुएटेड इन लोअर पोन्स। आपने इन सब की जो लोकेशंस है वो लाजमी याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि कहाँ पे कौन से जो सेंटर्स हैं वो लोकेट करते हैं ब्रेन के किन हिस्सों में, और ब्रेन में किन हिस्सों में भी कहाँ पे लोअर कर रहे हैं, इन्फीरियरली हैं, सुपीरियरली हैं, डोर्सली हैं, वेंट्रली हैं, लेटरल साइड पे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके फंक्शंस क्या हैं। अब ये नीमोटैक्सिक सेंटर को क्या करेगा, रोकेगा कि ये जो सांस लेने का प्रोसेस कंप्लीट है, अब हमें एक्सपायरेशन करानी चाहिए, ये उसको जाके डिस्टर्ब करेगा, उसके जो काम हो रहा होगा उसमें इंटरफेयर करेगा जाके। इसमें आता है कि इट सेंड सिग्नल्स टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल्स। ये तब होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे या हमारे जब हम उसमें आ जाते हैं कि हमें सांस से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, उसमें कंडीशन में हो सकती है इस तरह की कि ये स्विच ऑफ करवाने वाले प्रोसेस को डिले करा देगा। मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो इनहेलेशन के लिए मैसेज भेज रहा है उसको ये डिले कराएगा, ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए करा देगा। स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया ऑफ द ब्रेन प्रोलॉन्ग्स द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन। इस तरह से क्या होगा, हमारे इंस्पायरेशन का जो पीरियड होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिजल्ट इन अ डीपर एंड मोर प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी एफर्ट्स। इससे क्या होगा कि हमारी जो सांस लेने का प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा, डेथ ज़्यादा हो जाएगी। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम स्लो बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। जब हमारा इंस्पायरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो इसमें स्लो हो जाएगा, हम ज़्यादा देर के लिए जो सांस लिए जा रहे हैं और हमारी जो उसमें डेप्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह से इसे एबनॉर्मल भी कहा जाता है इस मैसेज को, इन इससे जनरेट होने वाली इम्पल्सेस को, कि एबनॉर्मली जो है ये सिग्नल सेंड कर रहा होता है नीमोटैक्सिक सेंटर को। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में जो है इसको एक्सप्लेन करूं, और इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनको पूरे पूरे पैराग्राफ्स को जो है वो याद करें। आपने इनका जो इंट्रोडक्शन है कि जिसके अंदर इनके बताए हुए हैं कि इनके न्यूक्लियस कौन से हैं, मतलब इनके ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं उनके नाम क्या हैं और इनकी लोकेशन क्या है, ये आप लाजमी करेंगे। बाकी इनके फंक्शंस में आप इनके 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, आप इनका जो आपको जो इनमें से इजी इनमें से फंक्शन लगता है वो आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बहुत इजी मैंने करके बताया है कि इसमें ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। इसके मसल्स भी बताए हैं कि ये किन किन मसल्स को मैसेज भेजता है जिसकी वजह से इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होती है। तो ये इसका सिंपल सा फंक्शन है जो कि आप इसको तैयार करेंगे। नीमोटैक्सिक सेंटर मैंने बताया है कि नीमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में लोकेट करता है। इसमें भी आपने बताना है कि किस न्यूक्लियस के थ्रू या कौन से न्यूरॉन्स हैं यहाँ से जो मैसेज कन्वे करते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को, ताकि वो अपना रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो अपने टाइम पे कंप्लीट कर ले। तो इसमें यह है कि ये जस्ट क्या करता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को मैसेज देता है कि रेस्पिरेटरी का रेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और उसकी डेप्थ को कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ जो है इसमें हमने नॉर्मल सांस लेनी है। एपनॉस्टिक सेंटर क्या करता है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का जो मैसेज होता है उसको स्टॉप करा देता है, मतलब उसमें जो है वो डिस्टर्ब करता है उसको इंटेगोनाइज करता है कि एक तो वो रेस्पिरेशन के रेट को जो है वो इंक्रीज़ करा रहा होता है, डेप्थ को कंट्रोल कर रहा होता है। ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी रेट जो होता है रेस्पिरेशन का इसमें स्लो हो जाता है और डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जस्ट आपने इसमें से एक एक फंक्शन भी कर लें सफिशिएंट है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्चुअली इन चारों सेंटर्स में फंक्शंस कौन से हो रहे हैं। ये तो था आज का आपका लेक्चर जो कि नर्वस रेगुलेशन का था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको केमिकल रेगुलेशन करवाऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।